रखो कि ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज के वजह से भी इफेक्ट होता है, तो वहां पे भी आपको ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। ये लैग हो गया क्या? इट्स ऑल लैग्ड, बिल्कुल ही लैग है क्या? एक बार कंफर्म करो, बिल्कुल ही लैग है क्या? एक मिनट वेट करिए, लेट मी जस्ट चेक फ्रॉम माई एंड कि ये हो क्या रहा है भाई। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। नेटवर्क भी तो ठीक है, इंटरनेट स्पीड इज फाइन। अभी ठीक है, अभी ठीक है बच्चों, इज इट फाइन नाउ? इंटरनेट स्पीड इज फाइन। अभी ठीक है, थोड़ा सा इशू हो रहा है। अभी ठीक है बच्चों, इज इट फाइन नाउ? मुझे चेक करने दो थोड़ा। ओके चलो ठीक है। थैंक यू फॉर मैनेजिंग दिस। So now you can also see that National Safety Day, मेरे हिसाब से लिखने की वजह से हो रहा है, तो मैं लिखूंगा नहीं अभी, हो सकता है यार लैपटॉप का कोई प्रॉब्लम हो गया। स्पीड तो अच्छी आ रही है। एक होता है नेशनल सेफ्टी डे, जो कि 4 मार्च को मनाया जाता है, एंड फाउंडेशन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवरी ईयर ऑन 4 मार्च। द नेशनल सेफ्टी काउंसिल इज नॉन प्रॉफिट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन। कई बार जो मैंने पॉइंट्स लिखे गए हैं ना, द नेशनल सेफ्टी काउंसिल इज ए नॉन प्रॉफिट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन रनिंग एट द नेशनल लेवल। आप इसको भी प्लीज लिखें। इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड मेजर दैट नीड्स टू बी अंडरटेकन सीरियसली टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स एंड मिस हैपनिंग्स। तो जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसको प्लीज आप लिखिए। मैं लिखूंगा नहीं, बिकॉज उसके लिखने की वजह से ना थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो आई विल नॉट राइट इट। तो अगेन आई वुड से दैट प्लीज आप लिखिए, दैट इज नेशनल सेफ्टी डे, जो कि 4 मार्च को हम लोग मनाते हैं। प्लीज राइट डाउन एवरीबडी, ठीक है? नहीं तो पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत करिएगा। अब आपके सामने आता है CISF 53rd रेजिंग डे। 10 मार्च वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 6, मतलब जो भी इनका 53rd रेजिंग डे था, जिसको 6 मार्च को अपनाया गया था, और ये पूरा का पूरा CISF के बारे में है। तो किसी भी काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर CISF के बारे में आता है, तो आप इस वाले स्लाइड को जाकर के देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमेशा याद रखिए 10 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, ये जो सारी की सारी, या 6 मार्च की का टाइम है, ये CISF को देने के लिए होता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जन औषधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी पॉपुलर, जन औषधि के नाम से बहुत सारे बहुत सारे इन्होंने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स या आई वुड से स्कीम्स लॉन्च किए हैं जन औषधि नाम से। तो मे बी दे कैन आस्क कि बताओ जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। अगेन यू कैन नोट इट डाउन, जो कि मनाया जाता है 7 मार्च को। अच्छा, ये मनाया किसके द्वारा जाता है, ये भी सवाल पूछ लिया जा सकता है। ये फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया को ये मतलब के द्वारा मनाया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PMBI। हमेशा दिमाग में रखिएगा, बिकॉज कई लोग इसे मतलब
गलत भी समझ लेते हैं। और बेसिकली अगर आपको और डिटेल जानकारी चाहिए कि जन औषधि केंद्र इज व्हाट, क्या है ये, एक जन औषधि केंद्र है, इज वर्ल्ड बिगेस्ट रिटेल फार्मा चेन, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट रिटेल फार्मा चेन है, हैविंग अराउंड 6,200 आउटलेट्स इन 700 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब 6,200 आउटलेट है इन 700 districts of the country, and also provides a good source of self employment with sustainable regularly earning। तो एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहां से भी पूछे जा सकते हैं, दैट इट प्रोवाइड्स अ गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद सस्टेनेबल एंड रेगुलर अर्निंग। एंड द फर्स्ट जन औषधि दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 7 मार्च 2019। क्योंकि ये काफी नया है तो पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। समझ आ रहा है, नोट डाउन करिए, बिकॉज लाइक एग्जाम भी इसके आसपास में ही हो सकता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मैंने आपको बताया 8 मार्च को मनाते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, जन औषधि, वुमेन्स डे, गर्ल चाइल्ड डे, आर्मी डे, जो भी मैंने आपको बताया, इनका दिमाग मतलब इनको लाइक आप अपने थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो काफी ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, हो सकता है कई बार एग्जाम में डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी दिमाग में रख करके अगर हम लोग बनाएंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, दूसरा अम्मी मैं CISF बता दिया। ठीक है, अब है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे हम लोग कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड वाटर डे इज डिवाइडली known each year on 22nd March to spotlight the importance of world fresh water। आपको पता है कि हमें वर्ल्ड फ्रेश वाटर के बारे को जानना है, तो ये बेसिकली 22nd मार्च को मनाया जाता है, दैट इज टू स्पॉटलाइट दिस। वर्ल्ड वाटर डे थीम, अगेन मैं जो भी चीजें यहां पे लिख रहा हूं उसका थीम आप जरूर अपने दिमाग में रखें। अगर आप थीम अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, हो सकता है कि वो आपसे थीम पूछ ले और सवाल घुमा ले, सवाल घुमाने के बाद वो आपसे थीम पूछ सकता है, तो इसका थीम भी रखें। जो मैंने आपको डेज कराए हैं कॉपी में नोट डाउन करिए और उनके थीम्स को भी लिखिए, लाइक नेट से। मैं चाहूंगा तो आपको एक सेशन थीम्स पे भी लिख के मतलब थीम्स पे भी लूंगा, ताकि लाइक आपको सभी को एक क्रक्स मिल जाए कि थीम्स पे भी के ऊपर सवाल है। ठीक है, करेंगे। CRPF पे डिस्कशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शहीद दिवस 23 मार्च, शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, ये भी दिमाग में रखें। आप देख रहे होंगे मैं आपको जनवरी फरवरी मार्च ये चीजों में डिस्कशन करा रहा हूं हमेशा, तो इनको ना एक बंडल में कंप्लीट कर लो। ठीक है, इनको एक बंडल में कंप्लीट कर लो। मैं फिर बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जनवरी फरवरी मार्च को ना एक बंडल में कंप्लीट कर लो, लाइक इसको एक बंडल लो और इसको कंप्लीट कर लो। जनवरी, फरवरी और मार्च, इनको एक बंडल में कंप्लीट करो ताकि तुम्हें याद करने में आसानी हो। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को मनाते हैं, जिसको हम लाइक टीबी भी कह देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस डे। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th March every year to create awareness among the public about the global epidemic of tuberculosis and effort to eliminate the disease. This date marks the day in 1882 when Dr. Robert Koch announced that he had discovered the bacterium that causes TB, which opened the way for diagnosis and treatment of the disease। तो यहां पे उन्होंने ये डिस्कस किया था, उन्होंने ये डिस्कवर किया था एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से टीबी होता है, विच ओपन द वे ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। तो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हो रहा है, अगर ये पता होता है तो बहुत ज्यादा याद करने में आसानी होती है, हम चीजों को बहुत इजीली वे में गो थ्रू कर लेते हैं। थीम ऑफ द डे क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। क्या है थीम? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि एक डिजीज है, टीबी एक तरह का बीमारी है, तो इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिन थे बच्चों, समझ आ रहा है? ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल आने चाहिए थे। अब ये इंपॉर्टेंट दिन के बाद मैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत कुछ डिस्कस करता हूं, लाइक आई यूज टू डिस्कस लॉट्स ऑफ द थिंग्स, तो मैं थोड़ा सा वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, थोड़ा वेट करिए, मैं कुछ करंट अफेयर्स निकालूंगा जो कि मैं 3-4 महीने का डिस्कस करूंगा आपके सामने। थोड़ा प्लीज वेट करिए, मैं अभी आपके सामने वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। जस्ट वेट, ठीक है, जस्ट वेट एवरीबॉडी। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग सब लोग देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सारे बच्चे लोग देंगे, लाइक एवरी वन ऑफ यू विल गिव मी द आंसर्स। ठीक है,
ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो मे बी रिपीट हो सकता है। स्टार्ट करें फिर बताइए। चलिए, थोड़ा पुराना है ताकि आप कवर करते जाएं। थोड़ा पुराना है ताकि आप लोग कवर करते जाएं। लाइक यू कैन स्टार्ट कवरिंग इट। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। As per a new report, very good. As per a new report made along with Niti Aayog, which state had highest electricity demand in the country? कौन सी स्टेट का हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड था कंट्री में इन जुलाई 2023? तो आप देखिए, जुलाई 2030 में कौन सा वो स्टेट है? वो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश या गुजरात है? ठीक है, अच्छा सबने देख लिया आंसर। अरे यार गलत बात है, दैट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्पाइट हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, हाँ ये तो चीटिंग हो गया यार। डिस्पाइट हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड द हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन इंडिया, उत्तर प्रदेश इज फेसिंग चैलेंजेस इन अटेनिंग इट्स सोलर एनर्जी गोल्स। A report by the non-profit organization Vasudha Foundation in collaboration with the government public policy think tank Niti Aayog revealed that Uttar Pradesh had the highest electricity demand in the country in July 23, along with the Maharashtra, but both recording for 15.3 billion units of electricity consumption. भाई साहब, that's हाँ, देखो किसी का ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि मैंने ना देखा, आई गेस्ड ऑन पॉपुलेशन बेसिस, तो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन ऑफकोर्स ज्यादा होगा, लेकिन महाराष्ट्र का भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? कम ऑन एवरीबडी, दिस इज लाइक नोन टू यू। अच्छा चलो, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया। देखो अगेन थोड़ा थोड़ा सीखेंगे ना अपन, जब हमको पता होगा कि हम क्यों गेस कर रहे हैं, तो सही भी तो हो सकता है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, कम ऑन से। बी, नरेश, सही में भी है। लेट्स, पक्का बी जा रहा है लगता है मेरे को। बी, बिल्कुल एमएस स्वामीनाथन, बहुत सही है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। एमएस स्वामीनाथन काफी प्रचलित इंसान है ये। एमएस स्वामीनाथन, लेजेंडरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, पास्ड अवे। ही वाज एन रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री एंड द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप एंड द पद्म भूषण इन 1972 एंड द पद्म विभूषण इन 1989। मेरा जन्म हुआ था 1989 में। Yes, very good, very good, very good. He played a crucial role in Green Revolution, a program that paved the way for jump in production of wheat and rice through adaptations of chemical, biological technology, and that will also help you. क्या बात है, ऐसे ही अगर याद करेंगे तो मजा आएगा. Which global company has entered liquefied natural gas market by acquiring mid-ocean energy? ये पूछ सकते हैं आपसे सवाल, ये पूछ सकते हैं आपसे सवाल. They can ask you this kind of question. They can ask you, everybody, they can ask you this kind of question. चलिए, अल्फाबेट, एप्पल, टेस्ला, एरमैको, ए और बी. देखो पहली बात तो अल्फाबेट क्या है, कोई बता सकता है व्हाट इज अल्फाबेट? क्या मैं कह दूं ये एप्पल की पेरेंट कंपनी है? गलत होगा. क्या अल्फाबेट एप्पल की पेरेंट कंपनी है? तो बिल्कुल है ना. अल्फाबेट क्या एप्पल की पेरेंट कंपनी है? बिल्कुल है. एप्पल तो एक कंपनी आपको पता होगा. टेस्ला क्या है, इसके बारे में क्या ही बोलना, सबको पता होगा. एक मेरे को अनजाना सा लग रहा है, एरामको. तो एरामको को देख करते हैं और सही में मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर. सऊदी अरेबिया बेस्ड टॉप रिफाइनरी कंपनी अरामको announced its first global investment in liquefied natural gas, part of the broader bid by the energy giant to expand beyond oil. ठीक है. And the company would acquire a minority stake, थोड़ा सा स्टेक लेगी, USD 500 million in mid-ocean energy, which is managed by the US investment firm EIG. तो they can also ask कि भैया वो फर्म कौन सा है, तो EIG वो फर्म है. मिड ओशन एनर्जी है,
तो ये सब थोड़ा दिमाग में रखें, और खास करके ये नाम, ये कहां की कंपनी है, तो सऊदी अरेबियन बेस्ट टॉप रिफाइनरी कंपनी है ये। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर एंड सी दैट। Which country has imposed the first ever space debris penalty on a company? कौन सी कंट्री ने इम्पोज किया है फर्स्ट एवर स्पेस डेब्रीज पेनल्टी? फर्स्ट एवर स्पेस डेब्रीज पेनल्टी ऑन अ कंपनी, चाइना, यूएसए, रशिया या जर्मनी? That is basically China, basically USA, basically Russia और Germany. Which is that company? Come on. वो कंपनी कौन सी है? Like you all need to answer me that. आप सभी को आंसर करना चाहिए. The name of the company is what? वो कंपनी का नाम क्या है? बताइए बच्चों, come on, say fast. What is the name of that company? B आ रहा है. Okay. Somebody saying B, somebody saying A. बड़ा मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, कभी बी, कभी ए, कभी बी, कभी ए, मे बी ए. ओके, लेट्स गो फॉर इट. चाइना आए दिन, बट द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए. अच्छा, हाँ, तो ये यूएसए होगा. चाइना मुझे भी लग रहा था, ब्लड मुझे भी लग रहा था चाइना होगा, बट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, बी, यूएसए. द यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन एफसीसी हैज इशूड इट्स फर्स्ट एवर फाइन to Dish Network, ordering the company to pay USD for failing to properly deorbit its satellite. आपको पता होगा उन्होंने बोला था, EcoStar 7 satellite has been in the space for more than 2 decades. Instead of deorbiting the satellite, Dish sent it into the disposal orbit and an altitude low enough to pose an orbital debris risk. तो इसीलिए ऐसा हुआ कि उसको हटाना चाहिए था. बट आप सोचो, आजकल ये भी होता है स्पेस पे, यू कैन जस्ट हैव एन इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन तो तुम्हारे पास होनी चाहिए ना, मतलब लाइक कुछ हो चाहे ना हो, ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, समझने में रट्टा नहीं लगाना है बच्चों, समझना है. विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज्ड उम्मीद गाइडलाइंस, UMEED? बताओ कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है ये उम्मीद गाइडलाइंस? लाइक मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. किसने रिलीज किया, बताइए. डी, माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ उम्मीद गाइडलाइंस. लॉजिक मैं जानना चाहूंगा, अगर आपको आता है तो. मैं सही में जानना चाहूंगा कि इसका लॉजिक क्या है. अच्छा लगेगा जानने में लॉजिक. ओके, द करेक्ट आंसर है इसका लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE हैज अनवील्ड द ड्राफ्ट गाइडलाइंस कॉल्ड अंडरस्टैंड. ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें याद रखिएगा. अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्फेथाइज, एम्पावर, डेवलप, जिसका फुल फॉर्म होता है उम्मीद. सबने गलत बताया. And they are designed to prevent student suicide by recommending the formation of wellness teams, training for teachers and families, and prompt response to students displaying warning signs. तो ये स्टूडेंट को वार्निंग साइंस भी देने के लिए यूज हुआ था, जो कि कहते हैं UMMEED, उम्मीद. समझ आ रहा है? UMMEED, जिसका पूरा फुल फॉर्म है, क्वेश्चन इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं कि बताओ M stands for what and this M stands for what, this E stands for what and this D stands for what. अभी आपकी क्लास बच्चों मैंने 4 बजे भी रखा है करंट अफेयर्स का. ठीक है, मैंने करंट अफेयर्स का क्लास, स्पेशल क्लास रखा हुआ है बच्चों मैंने स्पेशल क्लास भी रखा हुआ है करंट अफेयर्स का 4 बजे. तो अगर आप लोग को ये क्लास और करना है तो आप आ सकते हो. उस करंट अफेयर्स में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्वेश्चंस को करेंगे. क्या करेंगे हम लोग? उस करंट अफेयर्स के सेशन में एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्वेश्चंस को करेंगे. तो सभी लोग आ जाओ. हाँ जी, बिल्कुल. आगे चलते हैं. लेट्स. बाइगा ट्राइबल ग्रुप विच वॉज सीन इन द न्यूज आर फाउंड इन विच स्टेट? ये एक ग्रुप है बाइगा ट्राइबल ग्रुप, जो अभी न्यूज में दिखे गए हैं. नहीं, यूट्यूब पर नहीं है, वो ऐप पे है. वो ऐप पे दिखेगा आपको, नहीं कि यूट्यूब पे दिखेगा. वो आपको ऐप पे दिखेगा. बच्चों को ऐप पर आना है. वो बिहार में दिखेंगे, कर्नाटका में दिखेंगे, केरला में दिखेंगे या मध्य प्रदेश में दिखेंगे? बताइए.
वो आपको ये सब आपको कहां दिखेगा? तुरंत आप लोग इसी क्वेश्चन का मैं वो कराऊंगा, लाइक प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि बच्चों आपको याद हो जाए बी। ओके, यहां पे भी आप लोगों का बिल्कुल गलत था। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सही है? वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश। द बायगा पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब, जिसको पीवीटीजी कहते हैं, जिनको हैबिटेट राइट्स मिला हुआ, मेकिंग देम द सेकेंड ग्रुप टू रिसीव सच राइट्स इन द स्टेट फॉलोइंग द कमार ग्रुप दिस ईयर। They are ethnic group found in Madhya Pradesh, including Chhattisgarh. A total of 19 Baiga villages comprising 6,483 individuals from 2,085 families were granted habitat rights. और इनको क्या मिला है? इनको basically habitat rights मिल चुका है. They have got the habitat rights, everyone. तो भैया जब आप नोट करें तो बहुत ही अच्छे से नोट करें ताकि आपको समझ में आए। चलिए आगे चलते हैं। V2X technology, which was seen in the news, is related to what? V2X technology, which was seen in news, is related to what? ये किस चीज से रिलेटेड है? क्या कंप्यूटर ग्राफिक्स से है, ऑटोमोबाइल से है, प्रिंटिंग करेंसी नोट से है, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से है? बताइए। अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो आई वुड से दैट वो बहुत सारे बच्चों का आना चाहिए आंसर। बी आंसर आ रहा है। ओके, दैट्स ए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑटोमोबाइल। V2X what ऑटोमोबाइल है। An Indian government panel has recommended that automakers incorporating connectivity features in cars to enable communication with other vehicles and external system should receive approved crash test ratings to enhance road safety. This initiative would encourage the use of vehicle to everything. Basically क्या है ना, हाँ, vehicle to everything है ये, मतलब समझो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रैफिक लाइट्स एड्रेसिंग नॉन लाइन ऑफ साइट सिनेरियोज दैट मोस्ट सेंसर्स स्ट्रगल विद अकॉर्डिंग टू द 58 पेज ड्राफ्ट रिपोर्ट। और ये भैया 58 पेज का ड्राफ्ट रिपोर्ट है, जो आई गेस आप लोगों को पता होना चाहिए और पता भी होगा। अगेन गाइज, इफ दिस वीडियो इज एडिंग 0.1% नॉलेज, अगर इस वीडियो से आपको 0.1% नॉलेज भी मिलता है तो प्लीज कॉमेंट करिएगा एंड प्लीज लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, मतलब कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। चलिए, शिवशंकरी हु रिसीव द सरस्वती सम्मान 2023, अभी 22 वाला नहीं मिला है, 23 इज अ फेमस ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज? शायद 23 वाला अभी तक नहीं मिला जहां तक मुझे पता है। वो कौन से लैंग्वेज की लाइक फेमस ऑथर हैं? बताइए बच्चों। She is author, famous author of which? डी, मतलब डी का कोई रिलेवेंस है या डी ऐसे ही दे रहे हो? मतलब डी का कोई रिलेवेंस है या डी ऐसे ही दे रहे हो, अपने मन से दे रहे हो? मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। सो आई विल गो फॉर तमिल। So noted author and activist Shiva Sankari, who honored with the prestigious Saraswati Samman for the year 2022 for her memoir written in Tamil, Surya Vamsan. ठीक है,
And the Saraswati Samman was instituted by the KK Birla Foundation, and Siva Sankari is the 32nd recipient of the award. And Saraswati Samman given annually for outstanding literary work in 2022 Indian language in the last 10 years. तो आप देख सकते हो ये तमिल लैंग्वेज में मिला. लेकिन बच्चों एक बात बताऊं, आप सभी का बहुत गलत आंसर आ रहा है. मतलब ये मुझे कहना पड़ेगा दुख के साथ कि आप सभी का ना बहुत गलत आंसर आ रहा है. इतना ज्यादा गलत आंसर नहीं आना चाहिए, बट आप सभी का आ रहा है अगर मैं सही बोलूं तो. मतलब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आ रहा है अगर मैं सही बोलूं तो. चलिए आगे चलते हैं. वाहन कच्छातुर्यम इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. काफी आड़ा टेढ़ा नाम है, मतलब बहुत ही यार टिपिकल नाम है. हाँ तुम सही दिए थे. ऋतिक मोदी ने बिल्कुल सही दिया था, बट बहुत ही इनका चेंज नाम है, तो इट्स लाइक टंग ट्विस्ट हो गया. वाहन कच्छातुर्यम इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. बहुत ही लाइक एकदम टंग ट्विस्ट हो गया मेरा बोलने में. बोलिए. इजराइल, अर्मेनिया, अजरबैजान या अफगानिस्तान. कमान अब तो बता दो. बी आंसर आ रहा है, अर्मेनिया. आई एम गेटिंग आंसर एज अ बी, दैट इज अर्मेनिया. आई एम गेटिंग आंसर एज अ बी, दैट इज अर्मेनिया. एंड लेट मी सी दैट कि सही में अर्मेनिया है या नहीं है. The correct answer for this question is really Armenia. ये एक स्टैटिक पार्ट है. देखो ये एक स्टैटिक पार्ट है इसका. लाइक आप हमेशा आपको इसका क्वेश्चन आंसर दिख सकता है. स्टैटिक पार्ट है तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड, विंगनम पोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी. अगेन साउथ का ही होगा बेसिकली देखा जाए तो, है ना. ये कोई साउथ का ही होने वाला है जो आपको दिखेगा. बताइए कौन से स्टेट और यूटी में ये है. यूटी कर्नाटका, मतलब सॉरी स्टेट और यूटी कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला, कहां पे ये दिख रहा है आपको. बताइए. केरला. ओके लेट मी सी दैट. आंसर बिल्कुल केरला है. बहुत बढ़िया. बहुत बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है. जो बच्चों ने आंसर केरला दिया है बहुत सही, बहुत सही. दैट्स रियली रियली गुड बच्चों. बहुत सही आपने आंसर दिया. दैट करेक्ट आंसर इज केरला ओनली. यस फाइन, वेरी गुड. आगे चलते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द नेशनल यूनिटी डे. तो भैया ये प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया नेशनल यूनिटी डे. What is the name of that platform? कुछ तो नाम होगा ना भैया प्लेटफॉर्म का. प्लेटफॉर्म का कुछ तो नाम होगा जो लॉन्च किया गया है. ये प्लेटफॉर्म का कुछ तो नाम होगा जो लॉन्च किया गया है. हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल. इसको लेके कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. मेरा युवा भारत, माई भारत या माई भारत, पीएम युवा प्लेटफॉर्म, मेरी माटी प्लेटफॉर्म या कर्तव्य प्लेटफॉर्म, ये भी काफी न्यूज में था. वैसे अगर देखा जाए तो ये भी काफी न्यूज में था. अगर देखा जाए तो दिस वॉज ऑल्सो इन वेरी मच न्यूज. चलो देखते हैं कौन सा आंसर सही आ रहा है. द करेक्ट आंसर इज मेरा युवा भारत, दैट इज माई भारत. करेक्ट आंसर इज माई भारत. तो इसमें आप थोड़ा सा ना इसको बहुत अच्छे से अपने आप में पढ़ें भी. चलिए. Cradle of Humankind, which was seen in the news, is a heritage site located in which country? ये एक तरह का हेरिटेज साइट है जो कि कहां लोकेटेड है. बताइए.
कहाँ लोकेटेड है बताइए, वेयर इट इज लोकेटेड। साउथ अफ्रीका आंसर आ रहा है मेरे को, बहुत सारे बच्चों का आंसर मेरे को साउथ अफ्रीका आ रहा है, वो मेरे को देखना पड़ेगा कि वेदर साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर और नॉट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रियली, सही में साउथ अफ्रीका है करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, दैट्स टू गुड कि सही आंसर इसका साउथ अफ्रीका ही है। एंड दैट्स हाउ यू ऑल आर गेटिंग दिस, है ना, समझ में आ रहा है सभी को। सो गाइज, अगर ये सेशन आपको लगता है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या मुझे ये सेशन कंटिन्यू करना चाहिए जब तक आपका सीमैट है, या मैं एलआर भी करा रहा हूं आपको, मैं आपको क्वांट भी करा रहा हूं और प्लस मैं आपको जीके भी, तीनों का सेशन मैं आपसे लूं। Unacademy. Let's crack it.